अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 52 में हमने देखा स्थिर रहकर सूर्य के आजू बाजू घूमते रहते थे। अमावस्या और पूर्णिमा को आकार दे रहे होते हैं। उस वक्त सूर्य को टकराता रहता है। उस वक्त जो कुछ विस्फोट में से उड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उससे वातावरण में के आकाश में धूमकेतु निर्माण होते हैं। उस वक्त जो सूर्य के उड़े बड़े टुकड़ों से जो धूमकेतु निर्माण हुए हैं, वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। वे आज तक आधे ब्रह्मांड में सारे ग्रह के आजू बाजू वातावरण में सर्वत्र घूम रहे हैं। उस धूमकेतु इनको खुद को प्रकाश नहीं होता है। वे आकार में गोल होकर वे खुद के आजू बाजू गोल घूमते हैं। उस धूमकेतु से पृथ्वी पर मानव को साथ ही जीव सृष्टि को उनका कुछ भी उपयोग नहीं होता। विस्फोट में से निर्माण हुए धूमकेतु ये बहुत ही कम अधिक प्रमाण के होते हैं और वे धूमकेतु पूरी तरह से नष्ट होने वाले हैं। अब भाग 53। मूल सूर्य यानी अपना सूर्य एक जगह स्थिर रहकर सूर्य के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमते रहता है। तब सारे 26 पंचमहाभूत इनकी एकत्रित है वो दिव्य प्रखर तेजस्वी मूल ज्योत मूल सूर्य के पेट में से बाहर निकली और उस दिव्य ज्योति ने मूल सूर्य के आजू बाजू बाएं तरफ से 365 चक्कर पूरे लगाए हैं। उसके बाद उस दिव्य ज्योति ने मूल चंद्र के यानी अपने चंद्र के पेट में प्रवेश किया और उस ज्योति ने चंद्र को लेकर यानी मूल चंद्र यानी अपने चंद्र ने मूल सूर्य के बाएं बाजू के तरफ से 365 चक्कर पूरे लगाए हैं और उसके बाद वो दिव्य मूल ज्योत मूल चंद्र के पेट में से बाहर निकली। उस वक्त से मूल चंद्र ये मूल सूर्य इसको बाएं तरफ से परिक्रमा करता रहा। वो दिव्य महाज्योत मूल चंद्र के पेट में से बाहर निकलने के बाद वो दिव्य ज्योत ब्रह्मांड के ऊपर नोक पर जो पहला सूर्य है उस सूर्य के ऊपर गई और उस सूर्य के बाएं तरफ से 365 चक्कर पूरे लगाए हैं। उसके बाद वहां के चंद्र के पेट में उस दिव्य ज्योति ने प्रवेश किया और वो ज्योत चंद्र को लेकर यानी वहां के चंद्र ने वहां के सूर्य को बाएं तरफ से 365 चक्कर परिक्रमा पूरे लगाए हैं। उसके बाद वो दिव्य ज्योत वहां के चंद्र के पेट में से बाहर निकली। उसके बाद वहां के चंद्र ये वहां के सूर्य के बाएं तरफ से परिक्रमा करते रहे। उसके बाद उस दिव्य मूल ज्योति ने ब्रह्मांड के क्रमशः सारे सूर्य और उनके चंद्र इनको एक एक को बाएं तरफ से 365 परिक्रमा पूरी करने के बाद हर एक सूर्य और चंद्र इनके ऊपर के मूल ज्योति ने हमेशा की तरह का विधि
पूरा करने के बाद ब्रह्मांड के सारे चंद्र ये भी अपने सूर्य इनको बाएं तरफ से परिक्रमा करते रहे। उसके बाद उस दिव्य ज्योति ने सारे ऊपर के आधे ब्रह्मांड में दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूरी की है और वो दिव्य मूल ज्योत फिर मूल सूर्य यानी अपने सूर्य के ऊपर वो ज्योत आकर रुकी और उस ज्योति ने मूल सूर्य के पेट में वापस प्रवेश किया। बहुत समय तक वो ज्योत मूल सूर्य के पेट में ठहरने के बाद वो दिव्य मूल ज्योत मूल सूर्य के पेट में से बाहर निकली और उस ज्योति ने ऊपर के संपूर्ण आधे ब्रह्मांड है उस अपने ब्रह्मांड को दाएं बाजू से परिक्रमा पूरी करी है। मूल दिव्य ज्योति ने ब्रह्मांड के दाएं बाजू से बाहर परिक्रमा पूरे होने के कारण ब्रह्मांड में के मानव ये 12 महीने का 1 वर्ष पूर्ण समझते हैं। साथ ही उस दिव्य मूल ज्योति ने मूल सूर्य को और मूल चंद्र को दाएं बाजू से 365 परिक्रमा पूर्ण करने के कारण 365 दिन का 1 वर्ष पूर्ण समझते हैं। मूल ज्योति ने ब्रह्मांड को दाएं तरफ से 12 परिक्रमा पूरी करने के बाद वो दिव्य ज्योत फिर मूल सूर्य के ऊपर जाकर रुकी। बहुत देर तक वो मूल ज्योत सूर्य के ऊपर रुकने के बाद ज्योति ने मूल पृथ्वी के समुद्र में छलांग लगाई और वो ज्योत समुद्र के पानी में से मूल पृथ्वी के पेट में गई और गायब हो गई। बहुत समय शांत वातावरण में जाने के बाद मूल पृथ्वी के पेट में उस ज्योति ने सूरजमुखी इस पेड़ का रूप धारण कर लिया। उसके बाद उसके पेड़ की डाल पृथ्वी के पेट में से ऊपर आने लगी। सूरजमुखी पेड़ की डाल समुद्र के पानी के ऊपर धीरे धीरे आने लगी। वो डाल पानी के ऊपर आने के बाद उसकी ऊंचाई बढ़ने लगी। उस डाल की पूरी बढ़त होने के बाद उस डाल को सूरजमुखी की कली खिलती है और कुछ देर बाद उस कली की पूरी बढ़त होने के बाद सूर्य प्रकाश के कारण उस कली का फूल तैयार हो गया। इस प्रकार समुद्र के पानी में सूरजमुखी का पेड़ पूर्ण बढ़ने के बाद कुछ देर बाद उस फूल में से वो दिव्य ज्योत वापस बाहर निकली और उस ज्योति ने समुद्र में सूरजमुखी पेड़ को दाई बाजू से बाहर परिक्रमा पूरी की। क्योंकि संपूर्ण साल भर यानी 12 ही महीने सूरजमुखी पेड़ का उस वनस्पति की हर समय निर्मित होती है। उसके बाद वो दिव्य प्रखर तेजस्वी ज्योत ऊपर ऊपर जाकर मूल सूर्य के ऊपर जाकर बैठी और वो ज्योत बहुत समय तक मूल सूर्य के ऊपर वो ज्योत रुकने के बाद उस दिव्य ज्योति ने वापस नीचे समुद्र के पानी में छलांग लगाई और वो ज्योत पानी में से मूल नीचे पृथ्वी के पेट में घुसी। बहुत समय होने के बाद वो दिव्य ज्योत पृथ्वी के पेट में से धीरे धीरे ऊपर आई और उस ज्योति ने पृथ्वी के ऊपर समुद्र के पानी में मछली इस प्राणी का रूप धारण किया। उस दिव्य प्रखर तेजस्वी मूल ज्योत की मछली तैयार हुई और वो मछली धीरे धीरे पानी में बढ़ने लगी। उस मछली की पूरी बढ़त होने के बाद वो मछली समुद्र के पानी में सर्वत्र संचार करने लगी और उस मछली की पूरी बढ़त होने के बाद बहुत समय के बाद उस मछली के मुंह से वो दिव्य मूल ज्योत वापस बाहर निकली और उस दिव्य मूल ज्योति ने पानी में उस मछली के आजू बाजू दाएं बाजू से बाहर प्रदक्षिणा पूरी की है और उसके बाद वो दिव्य ज्योत वापस धीरे धीरे ब्रह्मांड में ऊपर जाकर मूल सूर्य के ऊपर जाकर रुकी। धन्यवाद। अगले यानी भाग 54 में हम देखेंगे मूल ज्योति ने
समुद्र के पानी में मछली के आजू बाजू दाएं बाजू से बाहर परिक्रमा पूरी करने की वजह से पूरे साल भर स्थायी रूप में मछली इसकी निर्मित उत्पत्ति होती रहे। साथ ही सूर्य के आजू बाजू और चंद्र के आजू बाजू दाएं बाजू से परिक्रमा पूरी की है। एक पूर्ण परिक्रमा यानी एक पूर्ण महीना, इस तरह 12 परिक्रमा यानी 12 महीने का एक पूर्ण वर्ष समझना है। इसके लिए 12 परिक्रमा पूरी की है। सारी 26 पंचमहाभूत इनकी एक साथ रही। मूल दिव्य तेजस्वी प्रखर ज्योत समुद्र के पानी में के मछली के मुंह से निकलने के बाद वो दिव्य ज्योत संपूर्ण ऊपर के ब्रह्मांड में सर्वत्र भ्रमण करते रहने वाला मूल सूर्य यानी अपने सूर्य के ऊपर रुकी और कुछ देर के बाद उस मूल ज्योति ने सूर्य के अंदर के पेट में प्रवेश किया। बहुत समय जाने के बाद वो दिव्य प्रखर तेजस्वी ज्योत धीरे धीरे मूल सूर्य के ऊपर आने लगी।